नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। सो थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और कल भी बहुत सारे आप व्यूवर्स का मैं जो कमेंट्स रीड किया है वो बहुत सपोर्ट दिखाई है आपने। सो दिल से थैंक यू सो मच। एंड एनीवेज मैं भूल जाती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि लाइफ है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और ये चीज़ें होती रहती हैं। सो हमें ज़्यादा नहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सो चलिए, एनीवेज सबका अपना एक परसेप्शन होता है, धारणा होती है देखने की, समझने की, जानने की। तो किसी का हम जो है ये चेंज नहीं कर सकते नेचर। बेसिक नेचर होता है किसी का, मतलब अगर आप किसी को डाउन फील कराते हो तो ये नॉइंगली करते हैं लोग। सो जनरल है, लिव इट। चलिए, एनीवेज आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कीजिए, सपोर्ट दीजिए। जैसे मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती हूँ, इस चैनल से हमेशा आपको एक सपोर्ट मिलती है। सो आपको भी सपोर्ट करना है सो दैट कि हम ग्रो करें, आगे बढ़ें। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं कलेक्टिव और जनरल रीडिंग में अपना मतलब इतने एफर्ट्स लगा देती हूँ, जो मुझे पता है कि मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक मैसेज वो निकल कर आए और मिलें आपको। और जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करूँ, हील करूँ, मोटिवेट करूँ। सो पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ कोई भी ऐसे नहीं बोलें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो पर्सनल रीडिंग पेड ही होती है, वो आपको बाय करनी होती है। और मैं इसके अंदर हेल्प इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कॉर्ड कटिंग करनी होती है या फिर हीलिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम जो है ना अपने ऊपर इतना भार नहीं ले सकते हैं। सो दैट आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सो ये चीज़ों के लिए आप प्लीज़ आपको अगर किसी तरह से भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉकेजेस हैं, सो रिमूव कराने हैं आपने, या फिर आपको कॉर्ड कटिंग लेनी है, थर्ड पार्टी में हैं आप। सो काम तो देखो जो भी है ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और ज़रूर होते हैं, हर चीज़ होती है। सो पर्सनली आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन पेड है, जो भी सर्विस है ये सब पेड होती है। अगर आप प्राइवेट लेते हैं तो पेड सर्विस है, चैनल पे तो सबके लिए ओपन है रीडिंग। सो आप इससे जो है एक एडवाइस मिलती है आपको, मोटिवेशन मिलता है, हीलिंग मिलती है। सो आप ठीक है, आपके लिए है ये। सो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, सो दैट प्लीज़ अपना भी टाइम नहीं वेस्ट करें। एंड चलिए, यहाँ पर मैं मैसेज आपको दे रही हूँ, जो कलेक्टिव और जर्नल है मॉर्निंग के जो लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं ये। और यहाँ पर बहुत सारे आज यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, और कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है, कुछ चेंज लेकर आना है अपने अंदर। सो किन के लिए है वो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किसके साथ क्या रेजोनेट करता है, क्या चीज़ें हैं आपके साथ जा रही। सो फर्स्ट है यहाँ पर इंटीग्रेशन। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके अंदर का एक डीमंस कह सकते हैं, अंदर की कमियां कह सकते हैं, अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हैं आप लोगों के। सभी के साथ जाए नहीं ज़रूरी, लेकिन एक शैडो है आपके अंदर, कुछ लोगों के अंदर है यहाँ पर, आप जानते हैं। सो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, कई बार उस शैडो के अंदर इतना ज़्यादा वो हैवी हो जाती है आपके ऊपर। और जो एक अच्छाई है, जो पॉजिटिविटी है, जो एक रोशनी आपकी तरफ पड़ रही है ना, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। जानते तो हैं आप कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आपको इंट्यूशन भी हो रही है, और आप जानते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेटर कर रहे हैं। लेकिन जो एक अंदर का शैडो है जो देखो अंदर की दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो सम टाइम पॉजिटिविटी के ऊपर नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक स्नेक है और स्नेक मतलब अपने आप को ही खा रहा है, समझ रहे? तो आपके अंदर की जो एक अ, क्या कह सकते हैं उसको, नेगेटिविटी कह दें या ऐसी एनर्जी है जो लो है, जो अंदर की एक शैडो है, सो दैट कि ये शैडो को आपने हैवी नहीं होने देना। और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी पॉजिटिविटी को पहचानें। आप अंदर से बहुत प्योर हैं। सो सभी के अंदर होती है, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर, मतलब हर एक इंसान के अंदर ब्लैक एंड वाइट जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिविटी होती है सभी के अंदर। चाहे लोग स्पिरिचुअल है, लेकिन स्पिरिचुअल इतना हाई लेवल का हो जाता है, आध्यात्मिक मतलब इतनी बढ़ जाती है, वो इतना ग्रो कर जाते हैं आध्यात्मिकता में। और आज क्या हो गया, मुझे कोल्ड हो रहा है। सो आध्यात्मिक जो है ना आपका अंदर का, जो लोग ग्रो करते हैं, सो वो तो इसके ऊपर अपना कंट्रोल पा लेते हैं, इस ब्लैक शैडो पर। अंदर की जो एक कमी होती है या नेगेटिविटी होती है, जो हमेशा रोकती है, जो हमेशा आपको कुछ अच्छा करने से अ, बिल्कुल मना करती है, ठीक है? पॉजिटिविटी अगर होनी है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान नहीं है, सो फिर ये नेगेटिविटी हैवी हो जाती है। ओके, सो आई एम नॉट वेल, सो प्लीज़ मेरा वॉल्यूम भी थोड़ा लो या हाई हो जाता होगा, और मुझे बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड कॉपरेट करेंगे, राइट? विंटर्स चल रहे हैं, सो सभी जो है अपना ध्यान रखिए। विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो जाता है, जितना मर्जी आप अपने आप को गार्ड कर लो, सेव कर लो। सो चलिए, एनीवेज इसीलिए मेरे से भी स्किप हो रहे हैं वर्ड्स, तो लिव इट, नेचुरल है ये, जन्नत सबके साथ होता है। सो यहाँ पर अ, आपने इसको हैवी नहीं होने देना है, राइट? आप जो चाहते हैं, एक हार्मनी चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक मुझे इंडिकेशन हो रहा है, यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, किसी की मन्नत पूरी नहीं हो रही है। जो इच्छा है, जो मन्नत मांगी है, वो क्या चीज़ है, वो क्यों पूरी नहीं हो रही है? अ, बहुत कोशिश करते हैं और क्या कमियां रह जाती हैं जो कि नहीं हो पाता। ठीक है, वो मैं आपको टैरो से क्लियर करूँगी आगे चलकर। और यहाँ पर हारमनी एग्जैक्टली 10 ऑफ नंबर 10 का है ये कार्ड। सो नंबर 10 आपसे रिलेट करता होगा, वैसे भी कंप्लीशन का नंबर होता है, कोई भी चीज़ कंप्लीट होने का नंबर है ये नंबर 10 जो है। और हारमनी तो भाई आपकी तरफ बढ़ती है या फिर बड़ी है। ओके, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है अपनी तरफ, कि आपको इन चीज़ों में आकर अ, कुछ लेज़ीनेस नहीं हो, मतलब लेज़ी हो जाते हैं ना इंसान, इस तरफ नहीं बढ़ना, इस चीज़ को हैवी नहीं होने देना अपने ऊपर। सो हार्मनी आप चाहते हैं जीवन में, और यूनिवर्स भी आपको ये चीज़ गाइड कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, इस पावर को, इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। लेकिन अगेन आप लेज़ी हो जाओगे, ठीक है? सो ये नहीं करना है। अ, या तो ऑलरेडी आप में से कुछ लोग ऐसा चल रहा है कि बहुत बस खाना-पीना, एन्जॉयमेंट एंड नथिंग नथिंग डू एल्स, मतलब कुछ भी नहीं और कर रहे, ठीक है ना? सो ऐसी चीज़ में नहीं रहना है, क्योंकि मेहनत जितना करेंगे, जितना आप वर्कआउट करेंगे, आपको नीड है। सो किसी का वेट भी बट एक्सक्यूज़ मी, ओके, अर्जेंट कॉल आ गया था। सो चलिए, हाँ, तो मैं बोल रही थी आपको लेज़ी नहीं होना है। और
वेट भी आई थिंक कोई गेन कर रहा है। सो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ सकता है, इसके चांसेस हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा एक लग्ज़रियस की आदत पड़ चुकी है। सो दैट आपको थोड़ा-सा अपने आप को अ, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा आप जिम जाइए, आप थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा-सा मेहनत कीजिए, ज़्यादा लेज़ीनेस अच्छी नहीं होती है। सो ओके, ऐशो-आराम अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ये फिर हार्मफुल हो जाता है। नेक्स्ट, आपको ज़रूरत है मूवमेंट टू मूवमेंट चलने की। क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स चाहते हैं कि समय के साथ आप अपने कदम बढ़ाइए, समय के साथ चलना सीखिए। बहुत जल्दी जो है आपके अंदर एक चेंज आने वाला है, आपके लिए चेंज आने वाला है। सो उस चेंज को आपने लाना है अपने अंदर। मैंने पहले भी बोल दिया था कि एक चेंज की ज़रूरत है आपको, सो दैट कि मूवमेंट टू मूवमेंट। तो यहाँ पर आप अनसर्टेन कुछ चीज़ें हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हो, सडनली कर देती हो, बट थोड़ा-सा ना सोच समझ कर मोमेंट टू मोमेंट कहने का मतलब गोइंग विद द फ्लो चलिए, थोड़ा-सा बैलेंस बनाकर चलिए और आगे बढ़ते चाहिए। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो देन प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर कट, समझ रहे हैं आप? एंड लाइफ में कुछ एक बिग चेंज आ रहा है, सो आपको ज़रूरत है अपने अंदर भी चेंज लाने की, अपने नेचर में चेंज लाने की। या किसी को गुस्सा बहुत आता है या फिर किसी को एक तरह का आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बहुत हैवी होती है। सो अपने ऊपर कंट्रोल पाइए, ठीक है? कंट्रोल कीजिए आप अपने, थोड़ा-सा चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। एंड मेरा दोस्त बंद हो जाता है, एक्सक्यूज़ मी। सो चेंज तो आ रहा है, चेंज के साथ-साथ आपको अपने अंदर भी चेंज लेकर आना है, राइट? सो एप्रिशिएट कीजिए, मैं इतना तबीयत ठीक नहीं है, तो भी मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ अपलोड्स लेकर आऊँ या फिर लाइव आऊँ। सो आपको एप्रिशिएट करना है इस चीज़ के लिए। ओके, सो चलिए हम टैरो से भी क्लियर करेंगे। आखिर क्या है जो आप इतनी कोशिश करते हैं, इतना ईश्वर को भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है वो हट नहीं रही है, ब्लॉकेजेस जो है वो हट नहीं रहे। रिलेशनशिप है तो वो भी स्टेबल नहीं है, रिश्ते नाते, फैमिली, व्हाटएवर। सो ओके, जस्टिस, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए यहाँ पर क्लियर कट एक मैसेज मिल रहा है, जस्टिस, एंड उसके बाद ही है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो भाई यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से लेंगे यहाँ पर जो भी। क्या प्रॉब्लम है आज आपके पास? लगता है अपलोड्स बहुत मुश्किल से आएगा। ओके, ओके, क्लियर। बहुत कोशिश करते हैं, सो मन्नत भी नहीं होती है पूरी। देखिए यहाँ पर जाने अनजाने में कुछ चीज़ें आपसे हो गई, मुझे ऐसा रीडिंग करते ही मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, ऐसे चैनलिंग हो रहे हैं कि अब आप सभी बोलेंगे नहीं मैम हमसे तो कोई गलती नहीं, हमने किसी के साथ नहीं। भाई होता है, हम सभी इंसान हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ जाने अनजाने में अनफेयर हो जाता है, अनजस्टिस हो जाता है, कुछ किसी के साथ शायद हम बैलेंस बनाकर नहीं चले या फिर कुछ ऐसा आप लोगों से कुछ हुआ है। मैं सभी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में ढूँढ रहे हो, जो बैलेंस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो जस्टिस आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप पीछे अपना बैकग्राउंड में चेक कीजिए, अपनी लाइफ में चेक कीजिए।
थोड़ा-सा नज़र घुमा के देखिए कि आपसे चाहे जाने अनजाने में हुआ हो, सो किसके साथ अनफ़ेयर हो गया आपके हाथों से, जो कि आपके साथ ये जो घूम फिर के आपके पास ही आया है। ओके, जस्टिस का है, लेकिन जो है सो है, मैं बताऊँगी वही ट्रू, ठीक है? हमेशा आप लोगों को खुश करने के लिए मैं कुछ बटरिंग नहीं करूँगी यहाँ पर, राइट? कि मुझे अच्छा-अच्छा बताना है, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। अगर यहाँ पर ये देखो यूनिवर्स ही आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कमी है। ओह माय गॉड! अगर आपकी इच्छाएँ अधूरी रह रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, आप सॉरो में हो, टेंशन में हो, सो दैट कि कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं, कुछ कर्मास ऐसे आपने अपने लिए क्रिएट कर लिए हैं, चाहे जाने में अनजाने में किसी के कहने पर आप चले हो, या फिर अदर पर्सन की गाइडेंस पर आपने ये चीज़ें की हैं, बट आपसे कुछ अनफेयर हो चुका है यहाँ पर। सो इसीलिए आपके साथ भी वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। वो प्रॉब्लम आपके पास साथ भी हो गई है। ओके, यहाँ पर कर्मों का खेल है, बहुत कोशिश करते हैं, आपको लग रहा है कि आपका लक साथ नहीं दे रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत मेहनत करने पर भी वो चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पर किसी ने अपनी किस्मत को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है, यहाँ पर देखिए इंडिकेशन यहाँ जो मिल रहा है, एक कर्मा है ये कर्मा है जो लेकर आए हैं। मैं नहीं कहती हूँ आपको इसी लाइफ में ही आपने ये चीज़ें की हैं, मे बी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ये सब आप करके आए हो किसी के साथ, जो इस लाइफ में आपको भरपाई करनी पड़ रही है भाई, डेफिनेटली यहाँ पर उन चीज़ों का आपको भुगतान करना पड़ रहा है, क्लियर कट। तभी आप सॉरो में हैं, तभी आप रिग्रेट में हैं। देखिए ब्लॉकेजेस तो रिमूव करने हैं। अगर कर्मा कुछ इस तरह के हुए हैं, सो आपको या तो कॉर्ड कटिंग ले लो भई, और ये कर्मा बैलेंस करने के लिए अपनी आपकी हीलिंग करवा लो, सो दैट नहीं तो ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ हैं। यहाँ पर जस्टिस के बाद देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन उसके बाद क्या चीज़ आ गई है, रिग्रेट। तो आज हम ये नहीं आएगा कि आपको देखो, वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत एक लक का कार्ड होता है, एक आपके लक लक को बढ़ाता है, इंडिकेशन मिलता है कि आपका जो है ना, आपको लक चेंज होने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ कर्म है जो आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो पाती, वो लक चेंज नहीं हो पा रहा, कुछ कर्म हो चुके हैं। सो किसके साथ ये चल रहा है, बहुत कोशिश करने पर चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है? बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पा रहा। सो बहुत जल्दी आप जितना जल्दी हो सके आप कंसल्ट कीजिए, ठीक है? प्राइवेट रीडिंग लीजिए, देन देखते हैं ब्लॉकेजेस कहाँ-कहाँ है और क्या-क्या ब्लॉकेजेस हैं, राइट? और 4 ऑफ कप्स के किसी चीज़ का रिग्रेट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में, या आपको कोई ऐसा है पर्सन, कोई मेल या फीमेल एनर्जी होती है, सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, सो अपने हिसाब से लीजिए। किसी रिफ्यूज़ल, मतलब कुछ रिफ्यूज़ हुआ है, या फिर कुछ अ, हाथ से छूटा है आपके, उस चीज़ का आपको रिग्रेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? गॉड से हाँ, ये तो कर्मों का फेर हो गया। वेट मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर डिवाइन भी आज जो मैसेज आपको दे मिल रहे हैं उनकी तरफ से, वो भी आपको एक ही चीज़ गाइडेंस दी जा रही है। सो अगेन देख लो भाई, ये इसके बाद आए हैं। ओके, यहाँ पर आप में से कोई बहुत ज़्यादा या तो परेशान है इस समय रिलेशनशिप को लेकर, शायद आपके हस्बैंड वाइफ
व्हाटएवर जो भी है, आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं और किसी और के साथ। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स आया है, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रगल, क्लियर कट आप जो है अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्लियर कट। सो भाई ये ब्लॉकेजेस तो बहुत बड़ा है, ये जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये ब्लॉकेजेस ऐसे नहीं है, नॉर्मल ब्लॉक नहीं है ये, ठीक है ना। एंड परेशान है, अलोन है, हार्ट ब्रेक है किसी का यहाँ पर, बहुत कोशिश करने पर भी चेंज नहीं आ रहा है लाइफ में। सो आपको नीड है प्राइवेट रीडिंग की, एंड अपना कॉर्ड कटिंग ले लो भाई, थर्ड पार्टी है यहाँ पर, क्योंकि रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा। बहुत मेहनत की थी आपने और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही, ठीक है, नहीं हो पा रही है। ओहो, सही हो जाता। कोई वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ साइन है, कोई लिब्रा, सॉरी अर्थ साइन है, लिब्रा नहीं है ये। वर्गो, टॉरस, इक्वेरियस, सॉरी क्या कर रही हूँ, वर्गो टॉरस है, कैप्रिकॉन, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, ठीक है। सो वर्गो तो है ही भाई, हैवी एनर्जी है, किसी कन्या राशि के पर्सन आप हो सकते हैं यहाँ पर। देखो, अगर आप अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मैरिड है पर्सन, वॉट एवर, यहाँ पर प्रॉब्लम तो आ रही है। आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ नहीं है, एंड सिचुएशन कुछ अजीब सी बनी हुई है। अगेन आपके पार्टनर यहाँ पर कोई ऐसा है जो रात को जो है ना भाई बहुत ओवर थिंकिंग करता है आप में से, क्योंकि आपकी हैवी एनर्जी निकल कर आई है आज। सो आप देखेंगे आपकी पार्टनर की क्या सिचुएशन चल रही है, अगर थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पर क्या चल रहा है, राइट। लेकिन अभी फ़िलहाल तो भाई स्लीपलेस नाइट्स चल रही किसी की, और डेफ़िनेटली आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, आप जानते हो। ओके। ओ ओ भाई यहाँ पर बाहर के लोग तो इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनकी फैमिली के भी हैं। अगर मैरिड पर्सन, आप मैरिड देख रहे हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी में जो है ये है। और अगेन यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी किसी को मन की खुशी नहीं मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, सब कुछ है। कोई यहाँ पर ऐसी फीमेल है जिसको पता है कि उसके पार्टनर उनके ऊपर ध्यान नहीं है, या मतलब उनके साथ वो कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में है। जबकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ है। लेकिन एक जो आपके पार्टनर है, पर्सन है, वो जानती हैं आप, वो थर्ड पार्टी में है। आप चाहती हैं यहाँ पर कि सही हो जाए, लेकिन आपको डर है कि अगर ज़्यादा लगाम खींच ली, भाग जाएगा बंदा, घोड़ा मतलब खुल जाएगी, चले जाएंगे। तो आप ये खींचना नहीं चाहते हैं। फटाफट से देरी मत कीजिए, फटाफट से कॉल कीजिए, एंड मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें करनी है, कैसे कॉर्ड कटिंग। देखिए, वैसे तो ओवरऑल आपकी लाइफ में सब कुछ है, इस ये पर्सन आपको देता सब कुछ है, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको पैसा, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ, लेकिन आपके मन को शांति नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा कहीं और है, ये किसी और के साथ बैलेंस कर रहा है, सो दैट कि आप परेशान हैं यहाँ पर। हैवी एनर्जी है भाई। आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक साथ नहीं है, ठीक है। सो मूविंग का कार्ड है, ये सेपरेशन का कार्ड है। सो किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, या फिर लड़ाई झगड़ा, या फिर पैसे को, प्रॉपर्टी को, या फिर आप हेल्थ इश्यूज को लेकर भी किसी को प्रॉब्लम चल रही है, देन आप बिल्कुल यहाँ पर भाई आज की रीडिंग में पार्टनर का बाद में देखेंगे, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है।
एट ऑफ सॉर्ड्स, नंबर 8 की एनर्जी बहुत है। वैसे भी आज सैटरडे है, सैटर्न बिल्कुल हैवी हो रखा है भई आपके ऊपर। कोई तो ऐसा है कि अ, यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है, जकड़े हुए हो भई बहुत बुरी तरह से, स्टक एनर्जी एनर्जी है यहाँ पर। सभी के साथ नहीं है, लेकिन जिसके साथ है वो बहुत-बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो आपको ब नीड है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, नीड है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर आपको इस एनर्जी में किसी अपने ने ही डाला है, कोई अपना ही है आपका जो आपको ये ट्रैप किया है। मतलब समझ लो ट्रैप कैसे वाला। आप हमेशा इस चीज़ में रहें, बंधे रहें, कुछ देखे नहीं, आँखों पे पट्टी बाँध दी है, आपको बाँध दिया गया है, घर के बंधन में, ज़िम्मेदारियों में और बहुत सारी चीज़ों में, ताकि आप जो देखना है वो देख नहीं पाएँ। लेकिन आप देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपनी सिचुएशन दिखता सब कुछ है, सारी चीज़ें, तो समझ जाओ यहाँ पर क्या चीज़ हुई है आपके साथ। करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हो। आप इस बंधन से मुक्त होना चाहते हो, नहीं हो पा रहे हो। आप सारी चीज़ें सही करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपकी जगह किसी और को दी जा रही है। स्पेशली अगर आप कोई फीमेल देख रही है, डिवाइन फेमिनिन, तो यहाँ पर भई 9 ऑफ कप्स, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, व्हाटएवर, ये कहीं और जो है अपनी विश फुलफिलमेंट जो है वो पूरी कर रहे हैं। कहीं और विश जो है ये फ़ील करते हैं कि वहाँ पर हैप्पीनेस है। सो ये पार्टी जो भी है, ये थर्ड पार्टी, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है, व्हाटएवर, ठीक है? मेबी आपको भी लगता होगा कि ये आपसे बेटर देन यू, फ़ील ऐसा होता है, बट ऐसा करिए मत। मैं कहती हूँ कि अपीयरेंस को और अट्रैक्शन को इतना अहमियत मत दीजिए। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सो दैट कि क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? आप इस समय क्या फ़ील कर रहे हैं? ये ओके। ओह! ओह! आपको आपको फ़ील हो रहा है कि इस समय आपके पार्टनर बहुत रूड हैं आपकी तरफ और बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और ये ऐसी पर्सनैलिटी है, घर का कोई मेंबर है, कोई बड़े हैं और आपसे भी मतलब एज डिफरेंस नज़र नज़र आ रही है, एज डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो ठीक है, तो यहाँ पर एज की भी प्रॉब्लम है। शायद ये बहुत मैच्योर है आपसे और आप एज में छोटी हैं या छोटे हैं, व्हाटएवर, आप आपके पार्टनर बड़े लग रहे हैं इस बार। तो गाइस मुझे लगता नहीं मैं आगे रीडिंग इतनी कर पाऊंगी, क्योंकि आई एम नॉट वेल। चलिए एनीवेज, जितना होगा उतना करेंगे, बाकी वाइंड अप करेंगे, ठीक है? सो ठीक है, आपके पार्टनर आपसे रूड बने हुए हैं आपके लिए, एंड आपको भी फील हो रहा है कि वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा रूडनेस दिखा रहे हैं भी, आपको ऐसा फील हो रहा है। सो आपकी खुशियाँ जो भी है आप आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको लग रहा है ये कहीं और, 9 ऑफ कप्स का है। और यहाँ पर कोई तो है आप में से जो जानता है कि भई या फिर इस समय सोच रहा है कि भई मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है, ठीक है? और वो है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छे से पेश आए, एक फैमिली वार्म जो है, वो नहीं फ़ील होता है आपको। एक साथ रहना, मतलब एक जो रिश्ता होता है ना, वो फीलिंग नहीं आ रही है आपको। सो किसी का ये बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ निकल कर आई है। चलिए, आप फ़ील जो कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, वो यही कि आपके आपके लिए उनका जो है ना बिहेवियर, वो चेंज है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, स्ट्रिक्ट है, यू नो स्टबर्न है। चलिए देखते हैं अगर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? नाराज है भई आपसे, नाराज है आपके पार्टनर अभी, किसी बात को लेकर ये पर्सन नाराज है। क्यों है भई? व्हाई? क्यों नाराज है?
रू अब ये चाहे भाई चाहे सिंगल सेपरेटेड जो भी है। ओके। ओके। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो नाराज़ है भाई, क्लियर कट, ठीक है। आपसे साइड फेस करके बैठे हुए हैं। सो बात नहीं हो पा रही है, अच्छे से बात नहीं कर रहे होंगे। अ, फिलहाल आप लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। सो ये टू ऑफ कप्स आपके साथ बिल्कुल सही तो करना चाहते हैं। चाहते हैं कि भई आप हाथ बढ़ाएँ उनकी तरफ और आप बात करें। और आप जो है ना अपना जो हाइड कर रहे हो ना, वो हाइड मत करो। वो चाहते हैं कि बैलेंस करो उनके साथ, लेकिन खुद करो। वो नाराज़ है, वो नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? आप खुद से कॉल करो भई, इस बंदे को मनाओ। क्या बात है! ठीक है? आप ये रूठे हुए हैं आपसे, नाराज़ हैं, इनको मनाओ। सबके साथ ये मैसेज जाए, मुझे नहीं पता है, ठीक है? लेकिन जिनके साथ जा रहा है उनको पता है। आपके पार्टनर इस समय जो है बिल्कुल नाराज़ हैं और चाहते हैं कि ये प्यारा-सा जो भी है रिलेशन रिश्ता उनके साथ जो है सही करें, बैलेंस करें, लेकिन आप करें, ठीक है? अच्छा, जिन लोगों के पार्टनर जो है ये तो सिंगल का है, जिन जो आर्ग्यूमेंट्स या रूठ गए हैं, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो सिंगल पर। अब जो थर्ड पार्टी में है उनके देख लेते हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग आ रही है। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए थर्ड पार्टी में। जो लोग थर्ड पार्टी में है, तो थर्ड पार्टी में क्या है? भाई आप डिवाइन सोल्स में जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। मैं फिर डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं वहाँ पर फिर अपलोड्स नहीं डालती हूँ। प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है, उस चैनल को। क्या बात है, क्या बात है, थर्ड पार्टी में, ओ माय गॉड! जल्दी से हरी अप। आप रीडिंग ले लो भाई। आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है। सो इनको अभी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आप अपनी कहते हैं ना, क्या होता है चांस पर चांस मतलब मारना। एक आपको एक मौका दिया है यूनिवर्स ने, एक आपको बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिल रहा है। सो क्योंकि यहाँ पर अगर ये थर्ड पार्टी में है, एक्सक्यूज मी, अगर ये थर्ड पार्टी में है आपके पार्टनर, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे मैरिड हो, वट या सिंगल भी हो, आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है, देन वहाँ पर टावर चल रहा है। टावर की सिचुएशन बनी हुई है, टावर प्रॉब्लम बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन जो है भाई यहाँ पर बहुत इमोशंस हाई हो रहे हैं, इनके समझ नहीं आ रहा अब ये कब किसको दे, क्योंकि आपसे नाराज़ होके चले गए और बंदा जो है थर्ड पार्टी में गया, वहाँ पर भी ये, यहाँ देख लो, उनके साथ भी जो है कुछ हो गया है, लड़ाई झगड़ा वॉटेवर जो चीज़ें हैं। सो ये इमोशंस बहुत हाई हैं। थर्ड पार्टी में भी उनको लग रहा है वहाँ पे भी जो है ये अबाउट टू एंड है भाई रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए। अब जो लोग मैरिड हैं, सो ये मत सोचे कि उनकी डिवोर्स हो जाएंगे या फिर वो अलग हो जाएंगे, नहीं। लेकिन सिचुएशन ऐसे बनी है, थोड़ा सेपरेशन की, थोड़ा ऐसे। अब आगे क्या है सबका, ये जर्नल है, सो प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मैं तो बताऊंगी आपको, क्लियर करूंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी में जो है उनका कुछ किसी किसी बात को लेकर कुछ एंडिंग चल रही है। सो चलिए, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है जल्दी से चेक करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले में प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों का क्या सीन चल रहा है, जिनके भी पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, अभी बात नहीं हो पा रही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, दूर से देख रहे हैं, निहार रहे हैं भाई, अगर आपकी बात नहीं हो रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी तो है ही, ये किसी और के साथ मैरिड है, आप किसी और के साथ मैरिड हो, अगर आप नहीं हो, आप सिंगल हो, या आपके पार्टनर, देखिए अगर आपके पार्टनर सिंगल है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, मतलब आप मैरिड हैं, देन आपके पार्टनर सिंगल है, उस सिचुएशन में भी ये बंदा कहीं और है, थर्ड पार्टी में है। समझ गए मेरी बात? अगर आप मैरिड हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया क्योंकि आप मैरिड हो, देन आप किसी जिस पर्सन से भी डील कर रहे हो वो पर्सन अनमैरिड है, तो भी वो थर्ड पार्टी में है, तो भी वो किसी और के साथ होकर भी आपके साथ भी रख रहा है, कहीं और भी है, लेकिन आपको बिल्कुल वो वहाँ से देख रहा है, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं से वो आपके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है, लेकिन ये
थर्ड। और अगर आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड है, देन तो ये चीज़ें क्लियर है, वो अपने पार्टनर के साथ है इस समय, लेकिन वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं से आपके लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल ये द मैजिशियन की एनर्जी में इनकी लाइफ में कोई और है। देखो ये सेम जेंडर या फिर, मुझे क्या, बड़ा अजीब सा मैसेज निकल रहा है। ओके, कुछ लोगों के पार्टनर को कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं? अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपके साथ, देन ये कहीं और भी है। और इनकी लाइफ में कोई ऐसा मेल पर्सन है, अगर आपके पार्टनर मेल है तो भी मेल है, अगर फीमेल है तो भी मेल है, ठीक है, आपके अलावा। अब बोलेंगे मैम वाइफ उसकी वो तो होगी, ये होगा, उस पार्टनर के अलावा भी कोई और है, ठीक है, लेकिन वो कोई मेल पर्सन है जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करता है, बहुत सारी चीज़ें। और मे बी सेम जेंडर है तो कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों के साथ जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। आई फील इट। आपके पार्टनर को किसी के साथ भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, मैं ऑलरेडी मैरिड थे तो भी उन्होंने आपके साथ कनेक्शन बनाया, आपको भी आपके साथ भी सही नहीं चल रहा, तो क्योंकि मेल पर्सन है कहीं, आई डोंट नो क्या है ये। सो प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक जो है भाई आपके लिए, जो इस समय आती है फीलिंग, सोचते हैं बैलेंस का, लेकिन कुछ चीज़ें कोई रोकता है, इनके इनकी लाइफ में कोई ना कोई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर बोलोगे कि मैम समझ ही नहीं आई स्टोरी क्या है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, देन इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, ये ऑलरेडी थर्ड थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, और मेल पर्सन भी है कोई एक्स्ट्रा, जो कि आपके साथ रियूनियन नहीं होने देता, कुछ ना कुछ ऐसी बकवास कर देता है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है कि वो पर्सन जो है ना, देखो नाराज होके बैठ जाता है, फिर से उसको वो वाली बातें याद आती है। ये भड़काने का काम कर रहा है, ये पर्सन भड़काने का काम कर रहा है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राइट। सो चलिए, अभी आगे क्या आ रहा है, ईश्वर प्लीज़ बताइए हमें कि लाइफ में कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है प्लीज़। ओके, चलिए। ओके, देखो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ये रिलेशन जो भी है तो डिवाइनली गाइडेड है, और डिवाइन ही चाहते हैं, क्योंकि शायद आपने पास्ट लाइफ में अपना कनेक्शन जो है बनाया, और ईश्वर से मांगा स्पिरिचुअली। और पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई आप लोगों का, सभी के लिए बोल रही हूँ, चाहे आप इसके अंदर सेपरेटेड आ गए हो, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, वट एवर, सभी के लिए गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, हाँ आप लवर्स हो गई, जो मर्जी है, अट्रैक्शन एक फील जो है ना, आप फुल फील करते हो, आप करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं टूवर्ड्स यू, ठीक है। सो आपके पार्टनर को ना अभी लेसन्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर घमंड बहुत है, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत आगे रखते हैं, सबसे ऊपर हाई पे रखते हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप जहाँ पर हो, चाहे आप अपनी फैमिली में हो, जैसे भी हो, तो आप मस्त हो जाओ, आप वहाँ पर ध्यान, क्योंकि इसको लेसन्स मिलने हैं। यूनिवर्स ने इसको अभी उल्टा लटकाया हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना यहाँ पर घमंड में चूर है। सो गाइस, ये चीज़ें हैं। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी बनी हुई है जो आपको आगे ग्रो नहीं करने देती है, बिजनेस में, कहीं बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, सो मैं यहाँ पर सिर्फ रीडिंग ही नहीं करती हूँ। आप अपना ब्लॉकेजेस रिमूव करवा सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, कॉर्ड कटिंग ले सकते हैं, ठीक है। आज तो हंसी भी नहीं निकल रही। सो चलिए, एंड
किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम है। सो पेड सर्विस है ये, ऑल पेड सर्विस है। प्लीज़ उसके लिए ये ध्यान में रख कर आइएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। ईश्वर जो भी है आपकी मदद करे और आपका दिन जो है वो अच्छा जाए। सो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ और आप भी कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, और ये बॉन्ड हमेशा बना रहे और आगे ग्रो करने में जो है ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।